नमस्कार मित्रों, कणाद एकेडमी चैनल में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आपकी परीक्षाएं प्रारंभ हो गई है यूजीसी नेट की, और मैं आशा करता हूं कि आपने फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर का जो भी विषय था वो अच्छे से आपने पढ़ लिया होगा। अब बारी है हमारी कि उस पढ़े हुए विषय को परीक्षा में ठीक से अप्लाई कर पाएँ। विषय का ठीक से पढ़ा होने के बाद भी हम परीक्षा में अच्छा नहीं कर पाते हैं, तो उसका कारण ये भी हो सकता है कि हमारे अंदर बहुत सारे डर हो, इस कारण से ठीक ना कर पाएँ। हो सकता है ये कि हमारी तैयारी ठीक ना हो, हमें लग रहा है कि हमारी तैयारी अच्छी है लेकिन तैयारी हमारी उतनी अच्छी नहीं है जिससे हम परीक्षा को बहुत अच्छा कर पाएँ, ये भी कारण हो सकता है। या कुछ पार्ट हो सकता है कि तकनीक जो होनी चाहिए परीक्षा में अप्लाई करने के लिए ज्ञान की, वो तकनीक हमें ना पता हो, तो बहुत सारी कमियां हो सकती है कि हमारी तैयारी होने के बाद भी हम ठीक से अप्लाई ना कर पाएँ। तो एक मेरा जो अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर मैं कुछ चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। हो सकता है कि आपकी परीक्षा में काफ़ी लाभदायक हो, तो एक बार आप पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। यदि कुछ 5-10 प्रश्न 15 प्रश्न भी इससे आप ठीक कर पाएँ या 2-4 प्रश्न भी ठीक कर पाते हैं, तो वो आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होगा। तो पहला पॉइंट है आपका कि आपके शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए जो जो चीज़ें अपेक्षित हैं, जैसे विश्राम अपेक्षित है, तो यदि कल आपका पेपर है तो आज आप जितनी भी आवश्यक नींद है वो नींद रख लें। खाना पीना है वो सही रखें, सामान्य भोजन ले जिससे शरीर में हल्कापन बना रहे, धैर्य बना के रखे। जो डर है, ये सब चीज़ें हैं, चिंता है, इन सब पार्ट को आप हटा दें। ये सब चीज़ें आप भी जानते ही हैं। ऐसा नहीं करना कि रात भर पढ़ रहे हैं, ठीक से सोई नहीं हैं, ये पढ़ ले वो पढ़ ले। अब बहुत सारा विषय पढ़ेंगे, उससे आपका विश्राम ठीक नहीं होगा और परीक्षा में जो आपका एप्लीकेशन होगा नॉलेज का, वो सही से नहीं हो पाएगा। तो ये पार्ट आपको अब नहीं करना। अब आपको क्या है, मन और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो क्रियाएं हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देना है। एक पार्ट आपका ये है कि हम जो परीक्षा में अच्छा नहीं कर पाते हैं उसके अनेक कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये है कि हमें लगता है कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी है लेकिन वास्तव में वो तैयारी अच्छी नहीं होती। दूसरा कि हमारा अपने ज्ञान पे आत्मविश्वास नहीं होता है, इस कारण से भी हम ठीक से पेपर नहीं कर पाते हैं। या पेपर को किस प्रकार से किया जाना चाहिए वो हमें नहीं पता है, उस कारण से भी पेपर ठीक से नहीं हो पाता है। तो तैयारी तो आप कर ही चुके हैं, अब तो तैयारी का पार्ट नहीं है। अब जो हम फोकस कर सकते हैं इन दो चीज़ों पे कर सकते हैं। पहला पार्ट तो आपको स्वयं है करना कि अपने अंदर आत्मविश्वास उत्पन्न करना है कि मैं कर सकता हूँ, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो मैं ना कर पाऊँ। तो आपको ये पॉजिटिविटी बना के रखनी है कि मैंने पढ़ लिया है, तैयारी मैंने कर ली है और मैं उसको ठीक से अप्लाई करूँगा, मैं अपना लक्ष्य पूरा कर सकता हूँ। अगला पार्ट है कि पेपर की तकनीक, कि पेपर को किस किस प्रकार से किस तरीके से करें कि हमारा जो आउटपुट है परीक्षा का वो ज़्यादा से ज़्यादा आए। वो तकनीक ही मैं यहाँ आपके सामने रख रहा हूँ कि क्या क्या तकनीक हम अप्लाई करें जिससे आपका रिजल्ट और अच्छा हो सकता हो। मैं योग विषय को लेकर ही फोकस कर रहा हूँ, बाकी यह सारी की सारी चीज़ें आप अन्य अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे परीक्षा के लिए पूरा जो समय दिया जाता है आपको, वो 3 घंटे के लिए दिया जाता है और एक कंबाइंड टाइम है। जिन बच्चों को नहीं पता या पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मैं कहूँ कंबाइंड टाइम है। आप किसी भी पेपर को पहले या बाद में दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट पेपर ही पहले देंगे उसके बाद आपको सब्जेक्ट का पेपर दिखाई देगा, ऐसा नहीं है। आप चाहे तो पहले सब्जेक्ट का पेपर दे सकते हैं, बाद में फर्स्ट दे सकते हैं, या दोनों में मिक्स करके दे सकते हैं। कभी बार कुछ क्वेश्चन आपने सब्जेक्ट की किए, कुछ फर्स्ट की किए। वो आप पे डिपेंड करता है कि इन दोनों पेपर को आप कैसे डील करोगे, उसमें कोई भी आपका अलग पार्ट नहीं है। तो टाइम आपका 3 घंटे है, तो टाइम को भी आप जैसे चाहे बांट सकते हैं। अब चाहे तो पूरे के 3 घंटे किसी एक विषय पे लगा सकते हैं, चाहे तो आप दोनों को मिला के लगा सकते हैं। ये सब पार्ट आपको स्पष्ट है। तो मैंने सोचा है कि जो योग विषय है आपका, या जो भी सब्जेक्ट है आपका, उसमें आप मैक्सिमम 1.5 घंटे का समय रखें और सबसे पहले आप योग वाला पार्ट ही अटैम्प्ट करें। यदि आप उसको 1 घंटे के आसपास पूरा कर पा रहे हैं सही से, तो वो भी आपका सही कहा जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं करना कि कुछ बच्चों की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। स्पीड ज़्यादा होने के कारण क्या है कि वो जल्दी जल्दी करते हैं, तो वो 1 घंटे से भी कम समय में कर देते हैं।
ठीक है वो उनकी स्पीड ज़्यादा है, मैं फिर भी उनको कहूँगा कि वो आप ध्यानपूर्वक ही करें। ध्यानपूर्वक करने से क्या होगा कि आपकी स्पीड ज़्यादा है तो क्वेश्चन को 2 बार पढ़ें, विचारपूर्वक पढ़ें, तो 1.5 घंटे सवा घंटे का समय आप लें उसको करने के लिए, जिससे ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में कोई क्वेश्चन आपका गलत हो जाए। तो वो सब चीज़ें नहीं करनी है। तो जिनकी स्पीड ज़्यादा है तो उनको स्पीड थोड़ी सी मध्यम स्तर पे रखनी है, बहुत कम भी नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा भी नहीं रखनी है। मुख्य है हमारा कि प्रश्न ठीक होना चाहिए, तो उस प्रश्न को ठीक करने के लिए ठीक से पढ़ने में जो समय है वो ठीक से पढ़ें। तो वो सब पार्ट आपको देना चाहिए। ये पार्ट हुआ। दूसरा, आपको एक लैंग्वेज चूज करनी होती है कि किस लैंग्वेज में आप प्रश्न पत्र को डील करेंगे। तो योग वाली के संदर्भ में कहूँगा कि आप हिंदी लैंग्वेज चूज कीजिएगा जो हिंदी मीडियम से हैं, क्योंकि एक ही लैंग्वेज चूज होगी, उसी में आपके सारे के सारे क्वेश्चन आएंगे। जैसे मान लीजिए आपने हिंदी चूज की तो 100 क्वेश्चन आपके योग के हैं और 50 क्वेश्चन आपके फर्स्ट पेपर के हैं, तो 150 क्वेश्चन की जो मेन लैंग्वेज आपकी वो हिंदी रहेगी। लेकिन जब चाहे आप लैंग्वेज को स्विच कर सकते हो, आप हिंदी से इंग्लिश में जा सकते हो, हर क्वेश्चन पे आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। तो हिंदी में इसलिए कह रहा हूँ कि अधिकांशतः योग का जो पार्ट है तैयार करने वाले हिंदी मीडियम के, वो हिंदी में ही करते हैं, तो वो पार्ट आपका हिंदी में रहेगा। फर्स्ट पेपर में जहाँ जहाँ पर इंग्लिश की आवश्यकता पड़ेगी आप उसको स्विच कर सकते हो। कुछ हैं बच्चे जिन्होंने कुछ पार्ट इंग्लिश में तैयार किया है, कुछ हिंदी में किया है, उनके लिए भी हिंदी ही ठीक रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि हिंदी के प्रश्नों की संख्या आपकी ज़्यादा है। यदि आप इंग्लिश चूज करते हो तो आपको 100 क्वेश्चन को बार बार कभी कभी, या मान लो सभी क्वेश्चन को भी आप स्विच ना करो, लेकिन अधिकांश क्वेश्चन को आप हिंदी में स्विच करना पड़ेगा। और फर्स्ट पेपर में यदि आपको कुछ क्वेश्चन स्विच करने भी हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है आपके कम है, तो यहाँ पे इरिटेशन आपका ज़्यादा नहीं होगा, कम क्वेश्चंस आपको स्विच करने पड़ेंगे। और जो पूरा ही इंग्लिश में करना चाहते हैं वो तो इंग्लिश ही रखें, जो पूरा हिंदी में करना चाहते हैं वो हिंदी ही रखें, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिक्स करना चाहते हैं वे भी हिंदी ही रखें। उससे उनको कम स्विच करना पड़ेगा लैंग्वेज को। इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपको बार बार आपको स्विच करने में इरिटेशन होगा। तो योग का तो मैक्सिमम आपका 1.5 घंटा, इससे आपका क्रॉस ना हो। 5 मिनट हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको टारगेट रखना कि 1 घंटा 20 मिनट 15 मिनट तक मेरा पेपर योग का पूरा हो जाए। यदि आप इससे क्रॉस करते हो तो फर्स्ट पेपर का आपका इफेक्ट पड़ेगा, वो पेपर में आपको टाइम का दबाव होगा, जो क्वेश्चन वहाँ पे आप ठीक कर सकते थे वो भी आपके गलत होने लगेंगे। तो ये आपका एक मैक्सिमम टारगेट है कि 1.5 घंटे से ज़्यादा ना लगे। कुछ क्वेश्चन इसमें आपको लग रहे हैं वो मैं आपको कहूँगा। जैसे मान लो आपको लगा कि मैंने लगभग 1.5 घंटा पूरा होने वाला है और मैंने 95 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए हैं, 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे विचार करने के लिए चाहिए। यदि मैं इस पर थोड़ा समय दूं, विचार दूं, तो मुझे लगता है कि 5 में से 3-4 क्वेश्चन ठीक कर सकता हूं, ये संभावना आपको लगती है। तो उन 5 क्वेश्चनों को आप आंसर तो उनका पूरा कर दो कि ये मेरा आंसर है, उस पर मार्क भी लगा दो, क्योंकि आपके कई प्रकार के ऑप्शन आते हैं। एक ऑप्शन आपका जो चूज करने का आता है कि आपने इस पर टिक कर दिया है और इसमें आपने मार्क भी लगा दिया है, जिससे मान लीजिए बाद में यदि आप इस क्वेश्चन को नहीं देख पाते हैं तो आपका सबमिशन में आ जाएगा। बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दिया आपने और बाद में आपको समय नहीं मिला उसको देखने का, तो वो अनमार्क ही जाएगा आपका, उसमें आपका कोई भी आंसर नहीं गिना जाएगा। तो ऐसा तो कोई क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना आपको। तो आपको क्या करना, उसको मार्क कर दो, उसको टिक कर दो। यदि आप दोबारा उसको इवेलुएट नहीं करते हैं तो आपका उसी टिक के साथ वो गिना जाएगा। फिर क्या करें कि जो 5-7 क्वेश्चन आपके ऐसे बचे हैं, आपको लगा कि फर्स्ट पेपर आपका जल्दी हो गया, वहाँ पे आपके 15-20 मिनट बच गए हैं, तो उन क्वेश्चंस को आप लिए वो 15-20 मिनट लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी प्रयास करें कि 100 के 100 क्वेश्चन आपके योग के जो हैं इन्हीं 1.5 घंटे में पूरा हो जाए। ये पार्ट मैंने तब बताया है जब आपका 5-7 क्वेश्चन का ही पार्ट ऐसा बचता है, 7-8 का बचता है, तो तब आप फर्स्ट पेपर का यदि टाइम बचे उस टाइम को आप इनके लिए लगा सकते हो। ये भी एक पार्ट यूज किया जा सकता है, लेकिन वो आपको पूरा मार्क लगा देना है कि यदि मैं नहीं अटेम्प्ट कर पाऊँ तो ये क्वेश्चन आपका जो भी आंसर आपने चूज किया उसके साथ सबमिट हो जाए, ब्लैंक नहीं छोड़ना है उसको, ये ध्यान रखना है। दूसरा पार्ट है आपका स्पीड मेंटेन का। बहुत सारे बच्चे हैं जैसे पेपर प्रारंभ होगा, प्रारंभ में बड़े रिलैक्स होते हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन पढ़ते हैं, धीरे धीरे करते हैं। देखा कि आधा घंटा चला गया और 10 से 15 ही क्वेश्चन हुए हैं, बहुत ही गलत है, पूरे पेपर पे इफेक्ट डालेगा। ऐसा नहीं करना है, आपको पहले से स्पीड मेंटेन करनी है, क्योंकि आपका टारगेट है कि 1.5 घंटे से पहले पहले आपको पेपर करना है। तो शुरुआत कर रहे हैं तो शुरुआत से ही स्पीड करें। ऐसा नहीं करना कि शुरुआत में
बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं, फिर देखा टाइम कम रह गया, फिर बाद में तो ऐसा होता है कि 10 मिनट में 30-30 क्वेश्चन करते हैं हम, ऐसा भी स्थिति आती है। तो टाइम रहा नहीं, फटाफट पढ़ते हैं, फटाफट करते हैं। अधिकांश बच्चे ऐसा करते हैं, ये दोनों ही पार्ट गलत है। तो आपको स्टार्ट से ही स्पीड मेंटेन करनी है, एक मीडियम स्पीड, जो आपके टाइम का जो लिमिट रखी है आपने उसमें पूरा हो पाए पेपर शुरुआत से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको कि जो भी विषय आप पढ़ेंगे, प्रश्न पढ़ेंगे, वो ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ध्यानपूर्वक ऐसे नहीं, उसमें क्या क्या गलतियां होती पढ़ने में। एक तो ह है या नहीं है, इसकी गलती होती है। सत्य असत्य है, इसकी गलती होती है। या आपके माइंड में पहले से जो शब्द है, तो वो शब्द वहाँ पर आप आरोपित कर देते हो। वो शब्द आरोपित, आप लिखा कुछ है, आपने माइंड में कुछ और बना हुआ है, और जो आपके माइंड में बना हुआ है वही आपने वहाँ पर पढ़ते हो। तो ऐसा भी नहीं करना है, जो लिखा वही पढ़ना है। कई बार क्या होता है, सत्य सत्य भी नहीं, अलग शब्द लिखा है। जैसे पूर्ण शब्द है, तो पूर्ण है, उसके साथ मान लो अ लग गए, अपूर्ण, लेकिन हम प्रवाह में क्या कर देते हैं, पूर्ण ही पढ़ पाते हैं, अ इत्यादि को छोड़ देते हैं। इस तरह के बहुत सारे शब्द होते हैं जहाँ पर आगे अ लगा होता है और उसका जो अर्थ है बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इस प्रकार के शब्दों को आपको फोकस करना है, क्योंकि ये आपका कोई ऑफलाइन पेपर तो नहीं है कि आप उस पर आप कुछ टिक कर सके। आपको टिक नहीं करना है, बस माइंड में फोकस करना है कि उन्होंने क्या पूछा है। सत्य पूछा है, असत्य पूछा है, अपूर्णता पूछी है, नहीं में पूछा या हाँ में पूछा है, वो सब चीज़ें आपको प्रश्न के साथ ही आपको फोकस करें। दूसरा, माइंड के जो शब्द हैं उनको अलग रखें, जो लिखा है वो पढ़े। ये भी सब होता है, ये सब माइंड सेटअप होता है साइकोलॉजिकली। और जो परीक्षा बनाने वाला है, परीक्षा लेने वाला है, वो इस तरह के क्वेश्चन बनाता भी है कि जो उनके माइंड में शब्द है वो इससे मैच हो और बच्चा उसको ध्यान से ना पढ़ पाए। तो आपको ध्यानपूर्वक ही पढ़ना है। ये पहला पार्ट हो गया आपका। पढ़ने के बाद में आपको क्या करना है कि जैसे आपने ऑप्शन देखे, ऑप्शन भी सारे के सारे देखने हैं। जैसे 4 ऑप्शन हैं तो चारों के चारों ही आपको देखने हैं। गलती क्या होती है, कई बार आपने पहला ऑप्शन पढ़ा, आपको लगा कि पहला ही ठीक है, तो बाद के जो 3 ऑप्शन उनको आप देखते ही नहीं। हो सकता है कि बाद के 3 ऑप्शनों में कुछ और पार्ट हो जो उससे भी बेटर हो सकता है। तो आपको जब पहला ही ऑप्शन क्यों ना ठीक लग रहा हो, आपको फिर भी सारे के सारे ऑप्शन देखने हैं। तो 4 ऑप्शन देखने हैं। ऑप्शन देखने के बाद में जिस एक ऑप्शन को फाइनली चूज करोगे, तो उसको चूज करते हुए आपको फिर क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन जो पार्ट है कि ये पूछा था इसमें, तो उस क्वेश्चन का जो पूछा हुआ पार्ट है उसको, और साथ में जो आंसर है, दोनों को फिर एक बार मैच करें। अच्छा, ये पूछा था, जैसे पूछा कि वृत्तियां कितनी प्रकार, योग दर्शन महर्षि पतंजलि द्वारा कृत योग दर्शन के अंदर समाधि पाद में जो वृत्तियों का उल्लेख किया गया वो कितनी है। ऐसे एक बड़ा प्रश्न बना दिया। अब आपने पूरे प्रश्न को बार बार पढ़ते हो तो क्या पूछा उस पर आपका सेंस नहीं जाता। आपको क्या रखना है, अच्छा वृत्तियां कितनी ये पूछी है। तो जब आपके सामने आया कि 5, अच्छा 5 वृत्तियां हैं, तो जो भी आपका आंसर आता उस आंसर के साथ में क्वेश्चन को मैच करें। जो बड़ा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में जो पूछा गया मैटर है, कुछ पार्ट भूमिका रूप में होता है, कुछ पूछे हुए रूप में होता है कि जो आपको जानना है। भूमिका वाले पार्ट को इग्नोर करें, एक बार पढ़ें, दूसरी बार उस पर ज़्यादा फोकस ना करें। जो पूछा गया है कि पार्ट, जैसे मैंने कहा वृत्ति कितनी है, या पूछा कि जैसे आयुर्वेद के अंदर आता, हमने बहुत सारे प्रश्न किए ही अभी वीडियोज़ में, तो आपने देखा होगा कि कोई वात प्रधान व्यक्ति है, उसको किस प्रकार के पदार्थ खाने चाहिए। तो वात प्रधान के लिए अच्छे पदार्थ कौन से, ऐसे शॉर्ट में कर दो कि वात प्रधान के लिए कौन से पार्ट अच्छे रहेंगे, अपने शब्दों में अपने मैच कर लिया। तो इससे आपको उत्तर के साथ मैचिंग करने में आपको सरलता होगी। नहीं तो क्या होगा, बार बार पूरा प्रश्न पढ़ेंगे, उससे आपका सेंस नहीं बनता कि क्या सही पूछना चाह रहा है, तो आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। कई बार पंक्ति भी कंफ्यूजन कर देते हैं, जैसे अपथ्य नहीं है, ऐसा कहा आपका परीक्षा में, कौन सा इनमें अपथ्य नहीं है, तो ये पथ्य है यही पूछना चाह रहे हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अपथ्य नहीं, पता नहीं क्या पूछना चाह रहे हैं, और वो अपथ्य ही चुन लेता है। अपथ्य नहीं चुनने हैं, जो अपथ्य नहीं है अर्थात जो पथ्य है। तो ये सब पार्ट आपको क्वेश्चन में अपने माइंड से सेट करनी है। अपथ्य नहीं मतलब क्या पूछना चाह रहा है, वो पथ्य पूछना चाह रहा है। तो अब आप ऑप्शन में वही चीज देखनी जो पूछना चाह रहा है, आपको पथ्य पे देखना है। पहले आप अपथ्य देखो, फिर देखो ये नहीं है, ये सब कंफ्यूजिंग बनाया जाता है। भाषा इस प्रकार की जाती है जो आपको कंफ्यूजन करे। तो क्वेश्चन को ही पहले आपको क्या कर लेना है, थोड़ा सा शॉर्ट कर लेना है, डिफाइन करके कि क्या पूछना चाह रहे हैं, इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। वो देखा, आपने ऑप्शन फाइनलाइज कर लिया, फिर दोबारा से आपको क्वेश्चन ऑप्शन को मैच करना है, ये स्थिति। साथ साथ में जो 3 ऑप्शन दिए गए थे उनको एलिमिनेट भी करना है।
मान लीजिए आप फर्स्ट ऑप्शन पे कॉन्फिडेंट है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, तो तुरंत ही 2-3 सेकंड के अंदर जो 3 ऑप्शन थे उनको भी एलिमिनेट कर दो, अच्छा ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। मायने होता है ना, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा कि निम्न में से कौन सी वृत्ति है, दिया आपकी प्रमाण दिया, विकल्प दिया, अस्मिता दिया और निद्रा दिया। तो आपने देखा भी नहीं है तो आपने अस्मिता चुना, तो अस्मिता चुना, एक तो होगी अस्मिता नहीं है, तुरंत आपने ऑप्शन कर दिया, हो सकता है ठीक हो जाए वो। तो कई बार क्या होता है कि शब्द की सिमिलैरिटी के कारण माइंड कई बार ना कन्फ्यूजन पैदा कर देता है, फोकस कम हो जाता है उस स्थिति में। अच्छा अस्मिता कहाँ पर आता है, अच्छा अस्मिता तो क्लेश है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। जब आपने इस तरह से उसको मैच कर लिया तो अब आपका वो कंफर्म हो गया कि आपके माइंड ने कन्फ्यूजन नहीं किया है, वो जो चुना आपने बिल्कुल सही चुना है। और बाकी जो पार्ट आपके फिर 5 वृत्तियां बोल के देख लिए, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। तो जहाँ जहाँ पर आप ऐसा कर सकते हैं कि जो आपने नहीं चुने हैं तो वो कहाँ पर थे वो भी देख लेना, और जो चुना है आपने भी ये है ये भी देख लेना। इससे आपका कंफर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये यदि आप जिन जिन क्वेश्चंस में कर सकते हैं वहाँ पर आप अवश्य कीजिएगा। नहीं तो आप देखेंगे कि अनेक बच्चे हैं पेपर दिया कि सर मेरा बिल्कुल ठीक हो गया, सब सही हुए हैं, बहुत ही कम गलत हुए हैं, आकर देखते हैं तो देखा जो हमें बिल्कुल सही लग रहे थे वे भी गलत हो जाते हैं। उसका कारण उनमें से एक ये भी है कि जल्दी में डिसीजन लिया गया, जो अदर ऑप्शन थे उनको ठीक से एलिमिनेट नहीं किया, तो ऑप्शन जो था वो उनमें से ही बन रहा था। ये पार्ट भी आपको अवश्य ध्यान रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला पार्ट है कि जब आप पेपर प्रारंभ करेंगे तो उसके अलग अलग लेवल्स पे आपको करना है। फर्स्ट लेवल पे क्या करना आपको, जो आपको प्रश्न बिल्कुल सही सही आते हैं, जैसे 100 क्वेश्चन है आपके योग में, जो आपको बिल्कुल सही आते हैं उनको करते रहें, जो बीच में आपको अटक रहे हैं उनको ड्रॉप करें, उनको मत करें, उनको छोड़ दें। तो ऐसे करते करते मान लीजिए 60 to 70 क्वेश्चन थे आपने जो बिल्कुल कन्फर्म आते तो आपने कर दिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि माइंड का एक सेटअप होता है। जैसे मान लीजिए आपने 5 क्वेश्चन किए, वो बिल्कुल ठीक आते आपने कर दिए, बीच में 6-7 क्वेश्चन ऐसे हैं जिस पर आपको विचार करना पड़ रहा है। तो जब विचार करना पड़ेगा तो माइंड को स्विच होना पड़ता है कि अभी तो फ्लो चल रहा था, अभी एकदम से विचार करना पड़ा अच्छे से, क्योंकि फैक्ट का पार्ट एक फ्लो के रूप में था, ये फैक्ट, ये फैक्ट, ये फैक्ट, बीच में एक ब्रेक आ गया, विचार करना पड़ा, उसके बाद फिर फैक्ट आ गया। तो हर व्यक्ति या हर विद्यार्थी एकदम से स्विचिंग वाला पार्ट नहीं कर पाता है। जो स्विच कर पाते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं, वे कर सकते हैं। जो स्विच नहीं कर पाते हैं, जो फैक्ट का पार्ट फैक्ट ही चल रहा है तो फैक्ट ही करते रहें, चिंतन ना करें, तो उनके लिए पार्ट ठीक रहता है कि फर्स्ट लेवल पे जो आपको बिल्कुल सही आते हैं आप उनको करें। इससे आपका 60-70% ठीक हो गए। बचे आपके 30 या 40 जो क्वेश्चन हैं उनके लिए आप सेकंड वाले लेवल पे लें, क्योंकि अब इनमें आपको चिंतन करना है। तो चिंतन सब में बनेगा, आपका सब में बनेगा, तो चिंतन के प्रति जो आपका भाव है, आपके कंसंट्रेशन है, वो बढ़ जाएगा। अभी तो बीच बीच में चिंतन करना था, फिर फैक्ट आ जाते थे, फिर चिंतन, फिर फैक्ट। तो चिंतन के प्रति जो आपका एक भाव होना चाहिए था या कंसंट्रेशन जो और बढ़ना चाहिए था, वो आपका बीच बीच में खंडित होता है। जब आपको पता है कि 30 के 30 या 40 के 40 क्वेश्चन आपको विचार करके ही देने हैं, तो आपका विचार अच्छे से चलेगा। पहले में किया, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, तो हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन पे किया हुआ विचार अगले में भी काम आ जाए। तो ये करना काफ़ी उपयुक्त रहता है। तो सेकंड लेवल तक कोशिश करें कि सारे प्रश्न आप 100 के 100 पूरे कर दें। अगर फिर भी कुछ बचते हैं कि जिसमें आपको समय अपेक्षित है और यहाँ पे आपका 1.5 घंटे का समय पूरा होने वाला है, तो उनको आप वो जो मैंने पहले बताया था उसको मार्क तो कर दें जो आप ऑप्शन चूज करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आगे देखने के लिए आप उसको रख लें। और जब आपका फर्स्ट पेपर के बाद कोई समय बचता है तो आप उसको फिर दोबारा देख सकते हैं। बिना मार्क किए तो छोड़ना ही नहीं है, वो मार्क तो आपको करना ही करना है। तो 1.5 घंटे में आपका ये पार्ट होगा। तो फर्स्ट लेवल हो गया, सेकंड लेवल। तो जब सेकंड लेवल पर आते हैं, जैसे फर्स्ट लेवल आपने किया, फर्स्ट लेवल के बाद 1-2 मिनट का विश्राम ले सकते हैं। आंख बंद करें, चेहरे की मसल्स को थोड़ा सा रिलैक्स करें, हाथ से उसको थोड़ा सा मसाज कर सकते हैं चेहरे की, और लंबी गहरी श्वास लें, मन को शांत करें। अब आपको क्या है, चिंतन वाले जो सेकंड लेवल उसको करना है। सेकंड लेवल पे आपको कॉमन सेंस का यूज बहुत काम आएगा। जैसे हमने पिछले वाले पेपर की आपने देखा होगा, कई बार क्वेश्चन कठिन होता, ऑप्शन इजी होते हैं, लेकिन कठिन क्वेश्चन को देख के हमारा आत्मविश्वास कमजोर हो जाती है, तो पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछ लिया, मैंने तो पढ़ा ही नहीं है। धैर्य कभी नहीं खोना है, धैर्य आपका बना रहेगा। तो देखेंगे कि उन ऑप्शंस में या क्वेश्चन में कुछ ऐसा पार्ट आपको ढूंढना है जो आपको क्वेश्चन करा सके। आपको फोकस है क्वेश्चन करना है, तो आपको वो सब चीज़ें,
क्योंकि एलिमिनेशन मेथड से या कोई पॉइंट ऐसा ढूंढना है आपको कि जिससे आपका आंसर सही हो जाए। तो कॉमन सेंस इसमें बहुत काम आएगी आपको, बहुत काम। तो शब्दों का अर्थ आप विचार कर सकते हैं, जैसे शब्द का ये अर्थ है, क्वेश्चन में तो ये भाव पूछा है, शब्द के अर्थ के हिसाब से ये पार्ट आपका ठीक से नहीं हो रहा है। नेगेटिव जो वर्ड है उनको आप हटा सकते हैं, पॉजिटिव जो वर्ड है जो क्वेश्चन की बात को पूरा कर रहे हैं उनको आप मतलब चूज कर सकते हैं। ये सब कॉमन सेंस का पार्ट है। मुख्य है कि जो ऑप्शन है, जो क्वेश्चन में पूछा है उससे आपका ऑप्शन मैच होना चाहिए। और एलिमिनेशन मेथड, मान लीजिए आपको पूरा का पूरा चारों ऑप्शन नहीं पता है तो आपको देखना कि ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसी चीज़ें आपको हटानी कि ये तो हो ही नहीं सकता। ऐसे एक दो बार हटाने से आप देखेंगे कि आपका ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल नज़दीक आ जाता है और आप उसको चूज़ कर पाते हैं। ये दोनों चीज़ें आप जानते ही हैं, मैंने आपको प्रीवियस ईयर पेपर में कराई ही है, एलिमिनेशन मेथड का भी, कॉमन सेंस का भी। इन अगर ऐसे आपके 30 क्वेश्चनों में आप पार्ट अप्लाई करते हो तो संभावना कि आप 15 से 20 क्वेश्चन जरूर ठीक कर पाएंगे। ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन इतना मैं मान के चलता हूँ 15 से 20 क्वेश्चन आप ठीक कर सकते हैं यदि आप अपना धैर्य, कॉमन सेंस नहीं खोते हैं और एलिमिनेशन का यूज़ करते हैं। ये आपका हो गया। फिर जो है वेरिफिकेशन जो साथ के साथ करें। आपने कोई क्वेश्चन किया, क्वेश्चन करने के बाद सोचे कि एक बार मैं पूरे 100 के 100 क्वेश्चन कर जाता हूँ, फिर दोबारा उनको रीडिंग करूँगा कि कोई ठीक है या नहीं है, ऐसा ना करें। जो क्वेश्चन आपने मतलब फर्स्ट क्वेश्चन आपने किया, आपको यदि वेरीफाई करना है तो साथ के साथ ही करें। उसमें जो भी विचार करना है, सब कुछ है, वो एक बार में ही कर लें। ये तो नहीं करना है कि आपको बहुत टाइम लगाना है। जिन जिन क्वेश्चन में टाइम लग रहा है उसको बाद के लिए छोड़ना है, लेकिन आपको इसमें क्या करना है, एक बार आपको जो भी विचार करना कर लें, उसको फाइनल कर दें। बाद में करने से क्या होता है, आपका टाइम बाद में मिले ना मिले, वो टाइम बाद में जाता भी ज़्यादा है। जब दोबारा से आप उसको देखेंगे तो ज़्यादा टाइम जाता है, पहली बार में करने से थोड़ा टाइम कम जाता है। ये साथ के साथ कर सकते हैं, ये पार्ट हुआ। दूसरा, जब हम क्वेश्चन करते हैं योग के तो एक गलती हमारी क्या होती है, हम रुक जाते हैं। ये सब पार्ट भी आगे हम करेंगे चर्चा उस पर कि ये क्वेश्चन नहीं हो रहा तो मैं करके ही आगे जाऊंगा। देखा कि उस क्वेश्चन करने 5 मिनट लग गए, 10 मिनट लग गए, ऐसे 4-5 क्वेश्चन आ गए और आपका काफ़ी सारा टाइम निकल गया। टाइम निकलने से अगले क्वेश्चंस पे दबाव आ गया, जो पेपर आप अच्छा कर सकते हैं तो वो आपका ख़राब हो जाता है। जहाँ पर भी 5-10 सेकंड सोचने के बाद आपको लग रहा है कि इस पर विचार करने की अपेक्षा है तो उसको आप बाद के लिए छोड़ें। इसलिए मैंने कहा था कि फर्स्ट लेवल पे आप वही क्वेश्चन करें जिसको आप फ्लो से कर पा रहे हैं, बिल्कुल सही सही। सेकंड लेवल पे आप विचार के ले लें। और ये जो जिनमें आपको टाइम ज़्यादा लगता है, 3-4 मिनट 2 मिनट आपको देनी पड़ रही है, उसको थर्ड लेवल पे लेके जाएं। उसमें एक मार्क तो कर दें आपकी, जो आपको मार्क करना, जो आपको ठीक लग रहा है प्रथम दृष्टया, लेकिन उसको बाद में जो टाइम बचेगा उसके लिए आप छोड़ें उसको, उस पर ज़्यादा समय ना दें। हो सकता है आपको 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, तो उससे आपके दूसरे जो क्वेश्चन है जो आप ठीक कर सकते तो उन पर आपका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो ऐसे जो क्वेश्चन टाइम टेकिंग है उनको थर्ड लेवल के लिए छोड़ें या पेपर के एंड के लिए छोड़ें, लेकिन उन पर फाइनल मार्क तो आपको लगा ही देना है कि यदि मैं इस पर टाइम नहीं दे पाता हूँ दोबारा तो आपका यही आंसर फाइनली सबमिट हो जाए। ये आपका इसका योग का पार्ट था, मैंने रखा। अगला देखिए फर्स्ट पेपर का। तो जब आपका ये पार्ट हो जाता है योग का, वो लगभग 1.5 घंटे में आपको करना ही करना है, उससे पहले हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। फिर आपको फर्स्ट पेपर पे ध्यान देना है। फर्स्ट पेपर में आपको ढूंढने नहीं है कि पहले मैं ये करूंगा, डीआई करूंगा, तो डीआई ढूंढ रहे हो, ये ढूंढ रहे हो। ऐसा करने से आपको व्यर्थ का समय जाएगा। आप सीक्वेंस से करो, वही लेवल से, कि फर्स्ट लेवल पे मतलब फर्स्ट आपने रीडिंग लगाई, उस फर्स्ट रीडिंग में जो आप ठीक कर पाते हैं सीक्वेंशियली वो कर दें। 50 क्वेश्चन में समझ लो 20 क्वेश्चन थे आप जो आपने फर्स्ट रीडिंग में बिल्कुल ठीक कर दिए हैं, आपको कॉन्फिडेंस है, तो वो आपका फर्स्ट रीडिंग में हो गया। उसके करते करते आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पर डीआई का पार्ट आया था, कहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन आया था, वो कुछ आपको प्रकरण पता लग जाएंगे। तो उस प्रकरण के बाद में फिर आपको कोई पार्ट अलग से लेना है, जैसे डीआई करनी है, ये करनी है, तो आप ले सकते हैं। तो उसका भी पार्ट बताऊंगा कैसे करना है। तो एक तो सीक्वेंस से करना, बीच बीच में क्वेश्चन नहीं ढूंढने हैं। एलिमिनेशन मेथड, फर्स्ट पेपर में एलिमिनेशन मेथड बहुत ही यूजफुल होता है। बहुत कम क्वेश्चन होते हैं फर्स्ट पेपर में जो डायरेक्ट आपके फैक्ट से पूछे जाते हैं और तुरंत बता दो कि ये आंसर होगा। आपको क्या करना होता है, जो सबसे अच्छा है वो चूज करना होता है। कुछ शब्द आपके ऐसे आएंगे जो कीवर्ड्स होते हैं टीचिंग के, रिसर्च के, कम्युनिकेशन के, तो उन 4 ऑप्शंस में से आप देखते हो कि कौन कौन से कीवर्ड हैं जो दिए हुए क्वेश्चन से मैच करते हैं, तो उन कीवर्ड को आपको फोकस करना है। पूरी पंक्ति का अर्थ पता है नहीं पता कोई मैटर नहीं करता, ऑप्शन में सारे ऑप्शन का मैं पूरा एलोबरेट कर पाऊँ ऑप्शन को, वो भी कोई मैटर नहीं करता, लेकिन उस ऑप्शन में जो मेन सेंस है वो निकालना आपको, उसका कीवर्ड, और वो कीवर्ड आपका उस ऑप्शन से, जो क्वेश्चन आपका दिया गया है उस क्वेश्चन से मैच करता, वो देखना है।
इस आधार पे आप बहुत सारे क्वेश्चन ठीक कर पाएंगे। ये कीवर्ड वाला पार्ट है। तो जो जो आपको नेगेटिव लगता है कि ये तो हो ही नहीं सकता, मान लो सारे आपके जैसे 5 लाइन आपकी दी है, उन 5 लाइन में से आपके ऑप्शंस बनाए गए हैं, 4 ऑप्शन बनाए, उनमें ग्रुपिंग है, आपको लगता है 5 लाइनों का अर्थ आपको नहीं पता है, आपको पता है पर ये और ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल गलत है, तो उन्हीं 2 के आधार पर आप देखें कि ये लाइन किस किस में है, इसमें है, तो ये 2 ऑप्शन तो गलत हो गए। अच्छा ये वाली इसमें है, ये भी गलत हो गया, ये आंसर ठीक हो गया। तो इस 2 से ही आपका देखा आंसर ठीक हो जाता है, बाकी 3 का आपको सही पता हो चाहे ना पता हो। तो इस आधार पर आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। तो कहीं पर आपको नेगेटिव वर्ड मिलेंगे वो आपको हटा सकते हो। यदि क्वेश्चन आपका पॉजिटिव रूप में पूछा गया है और कोई ऑप्शन में ऐसा शब्द जो नेगेटिव है, जो पूरा नेगेटिव कम नेगेटिव है, वो संभावना 99% आपका गलत ही होगा। जो आपका एक्सट्रीम वर्ड है ऐसा ही होगा या पूर्ण रूप से, तो इस तरह के जो शब्द हैं अधिकांशतया वो आपके थोड़े से नेगेटिव रूप में चले जाते हैं और वे स्वीकार्यता कम होती है उनकी। तो यदि आपको पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है कि एक्सट्रीम वाला वर्ड भी सही ही होगा, तो आप एक्सट्रीम वाले वर्ड को गलत मान सकते हो, तो वो भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। बाकी है आपके इन 2 के आधार पर जो आपके कीवर्ड्स मैच होते हैं अलग अलग, जैसे टीचिंग में आपका लर्निंग आपका कीवर्ड है कि जो भी पार्ट ऐसा जो लर्निंग आउटकम ला रहा है वो कीवर्ड हो जाएगा। रिसर्च में है आपका रिसर्च की अगर परिभाषा के हिसाब से देखें तो फाइंड आउट ए सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम, तो जो भी मैटर है उसका जो भी कीवर्ड है उससे आप उसको मैच करके देख सकते हैं। कॉमन सेंस नहीं छोड़नी है, बहुत ही काम आती कॉमन सेंस आपकी, कि आपको चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट नहीं भी पता है फिर भी कॉमन सेंस के आधार पर आप उसको ठीक कर सकते हैं। फिर आता आपका कठिन पार्ट। अधिकांश बच्चों के लिए जैसे DI रीजनिंग मैथ आदि कठिन पार्ट होते हैं, तो जिनके लिए बहुत इजी है, प्रैक्टिस है, वो तो साथ के साथ कर सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। जिनको लगता है कि इसमें मुझे टाइम लगेगा, अभी मैं समय लगाऊंगा तो दिक्कत होगी, तो वो इन चीज़ों को छोड़ के बाकी जो क्वेश्चन है उनको कर सकते हैं। फिर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन RC है, उसको बाद के लिए छोड़ें। DI है, मैथ है, लॉजिकल रीजनिंग में कुछ प्रैक्टिस बेस्ड पार्ट है, सिलोजिज्म इत्यादि, रीजनिंग, ये सब आप बाद के लिए छोड़ें। फिर जो समय बचता है आपका, मान लीजिए जैसे आपने 1.5 घंटे में आपने या उससे भी पहले योग का पेपर कर लिया, बाकी आधे घंटे में जो भी थियोरेटिकल पार्ट था वो आपने कर लिया, तो लगभग 45 मिनट 1 घंटा आपके पास बच जाता है जो आप इनके लिए दे सकते हैं। तो उसमें फिर आप निश्चित रूप से आप उसको ठीक कर पाएंगे, क्योंकि अब आपका माइंड शांत है, क्योंकि मैंने बहुत सारा पेपर कर लिया है। तो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से करें। कॉम्प्रिहेंशन में भी अब देखेंगे ट्रेंड जो चल रहा है, ये तो ईजी आता है आपका, कई बार बहुत हार्ड आ जाता है, जिसकी लैंग्वेज आपको स्पष्ट नहीं होती है। तो ईजी आ गया तो बहुत अच्छी बात है, 5 के 5 ठीक हो जाएंगे। हार्ड आता है तब भी आपको परेशान नहीं होना है, फिर भी कोशिश करनी है कि क्या मैं कोई साइंस लगा के इसमें भी 2-4 क्वेश्चन ठीक कर पाऊँ। तो प्रयास नहीं छोड़ना है, हार नहीं माननी है। आप देखेंगे कि ऐसा करने पर भी 2-3 क्वेश्चन आप ठीक कर पाएंगे। वही जो कीवर्ड्स आपके मैच हो सकते हैं वो आप देख सकते हैं। DI लगभग इजी ही आती है, कठिन तो मतलब इजी थोड़ा बहुत करो मीडियम लेवल की, तो जिनका थोड़ा बहुत अभ्यास है वो DI को कर पाएंगे। तो मैं कहूँगा DI में आप 10 मिनट तक दे सकते हैं, 10 मिनट देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने टाइम यहाँ पर बचाया हुआ है। जो कॉम्प्रीहेंशन ईजी है तो आप 5 से 7 मिनट में कर ही लेंगे। हार्ड है तो आप उसके लिए 12 तक मिनट दे सकते हैं, 12 से 15 मिनट, कोई दिक्कत नहीं, आप दे सकते हैं उसके अंदर। तो ये ज़्यादा टाइम होने से क्या है आपका कि आपको लगता है कि एक्यूरेसी बढ़ सकती है, तो टाइम दो। आपको लगता है कि उसमें और क्वेश्चन में ठीक कर सकता हूँ, टाइम दे। मैथ है और इसमें रीजनिंग, आपकी रीजनिंग इजी ही आती है, वो जल्दी की जा सकती है, इसमें आप 10-15 मिनट का टाइम दे सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में प्रैक्टिस बेस्ड कम ही आते हैं आपके क्वेश्चन, तो वो आप जैसा जैसा आपके पास समय बचता है उसी हिसाब से आप उसमें पार्ट अप्लाई कर सकते हैं। प्रयास करें कि सीक्वेंशियली जितने आप ठीक कर सकते हैं उनको आप ठीक करें। तो ये फर्स्ट पेपर का पार्ट है। तो मेरा सुझाव यही है कि पहले योग वाला करें फिर फर्स्ट पेपर वाला करें। ऐसा करने से आपके मन पे अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ेगा। नहीं तो जिनका फर्स्ट पेपर कमज़ोर है, उन्होंने पहले फर्स्ट किया, वो ख़राब हो गया, तो अब एक माइंड पे दबाव है। वो दबाव क्या करेगा, योग में जो क्वेश्चन ठीक हो सकते थे वे भी आपके क्या होंगे, गलत हो जाएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है कि जो विषय हमारा अच्छे से तैयार है पहले उसी को अटैम्प्ट करना चाहिए, ये पार्ट। फिर जो चीज़ें हमें नहीं करनी है वो भी मैंने अलग से लिखा कि क्या क्या चीज़ें आपको है जो नहीं करनी है। पहला पार्ट है चिंता, कि चिंता नहीं करनी है कि पता नहीं क्या होगा, परीक्षा में मैं पास हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, JRF होगा नहीं होगा, कोई चिंता नहीं। आपने अपनी पढ़ाई कर ली है, अभी ये बस आपको अप्लाई करना है कि मुझे जो भी मैंने पढ़ा हुआ है मैं उसको क्वेश्चंस को ठीक करने में अप्लाई कर पाऊँ, ऐसी चिंता नहीं। चिंता कभी होती है, कब हो जाती है, अधिकांश बच्चों को पेपर स्टार्ट किया और कुछ क्वेश्चन थे 4-5 वो कठिन आ गए,
बस चिंता शुरू, और बच्चे आगे का जितना भी पार्ट है वो ठीक से देख ही नहीं पाते, इतना डर उनके मन में पैदा हो जाता है। कुछ तो पेपर छोड़ के बैठ जाते हैं, रोने लगते हैं, डिप्रेशन आ जाता है, बहुत तरह की दिक्कतें उनको आती हैं। भाई कठिन है तो इजी भी आएंगे ना, कठिन है तो सबके लिए कठिन है। जो भी है, कठिन आ रहा है, इजी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, आपको सबको सिंपली डील करना है कि उनको सोल्व करना है। कठिन है तो सबके लिए कठिन है, इजी है तो सबके लिए इजी है। तो जो भी है सबके लिए है, ऐसा नहीं कि आपके लिए कठिन है तो दूसरों के लिए बहुत इजी होंगे। हो सकता है कि वो किसी के लिए इजी हो तो जो आपके लिए इजी है वो दूसरे के लिए कठिन होंगे। तो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव सबके साथ ही चलता है। पूरा का पूरा जिसने सारा विषय कंठस्थ हो, पूरा कॉन्फिडेंट हो, सिर्फ रेयर ही होते स्टूडेंट। अगर है तो मान लो 2-4 बच्चे हैं भी ऐसे जिनको सब कुछ तैयार है, तो उनसे कंपैरिजन नहीं करना है, यार उनको तो सब तैयार था, मैं पता नहीं कैसे कर पाऊंगा। ठीक है, 2-4 सीट वे ले जाएंगे, जेआरएफ के ले जाने दो, लेकिन आप और जो सीट्स हैं उनके लिए तो आप प्रयास कर सकते हैं ना कि मैं भाई ठीक है सारी की सारी सीट नहीं गई है, कुछ प्रयास मैं भी कर सकता हूँ। हो सकता है कि वे कुछ गलतियाँ कर दे और मेरा ही उनसे नंबर ज़्यादा आ जाए, ऐसा होता भी है। जो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते, ज़्यादा तैयारी होती, उनके नंबर कम आते हैं, और जिनकी कम तैयारी होती है यदि वो पेशेंस के साथ देते हैं उनके नंबर ज़्यादा आ जाते हैं। तो पेशेंस या नहीं खोना है, चिंता नहीं करनी है, कठिन आए ईजी आए आपको सबको धैर्यपूर्वक करते जाना है। आत्मविश्वास कम नहीं करना। कठिन क्वेश्चन आएंगे सोचे कि पता नहीं मैं कैसे कर पाऊंगा, आगे का कैसे क्या होगा, कुछ नहीं सोचना। कठिन है तो कोई बात नहीं, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और माइंड लगाएंगे, ये तब के लिए उसको छोड़ दो, उसको स्किप कर दो, कोई बात नहीं, इसको बाद में देखेंगे। अभी जो हो रहे उनको करें। जो मैंने आपको बताया था ना कि फर्स्ट लेवल पे उन्हीं को करो जो आप आराम से कर सकते हैं, तो वो करें। कठिन वालों को बाद में डील करो। हो सकता है कि आपके 10-15 क्वेश्चन कठिन थे, बाकी 80-90 के आसपास आपके ईजी ही हो। ईजी हो जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, तो इन 10-15 को भी आप अच्छे से डील कर पाएंगे। या हो सकता है इन 80-90 में कोई हिंट ऐसे मिल जाए जो इन 10-15 में से 2-3 क्वेश्चन को और ठीक करा सकें। हमने देखा प्रीवियस ईयर के पेपर में तो बहुत सारे क्वेश्चन उसी पेपर में भी अलग अलग तरह से रिपीट कर देते हैं। तो आपको धैर्य नहीं छोड़ना, विश्वास बना के रखना है कि मैं कर सकता हूँ। स्लो स्पीड नहीं रखनी है, ये भी पार्ट आपको, वो मैंने आपको पहले ही कहा था। कुछ बच्चे हैं कि एक बार करने लगे टाइम को नहीं देखते, वो भी नहीं करना। आपको 20-25 मिनट में, आधे घंटे में टाइम को देखते रहना है, क्योंकि आपको टारगेट के साथ चलना है। योग का पेपर में आपको 1 घंटा 30 मिनट से ज़्यादा ना जाए। तो हर 15-20 मिनट 25 मिनट में आप टाइम देखें कि आपकी स्पीड ठीक चल रही नहीं चल रही। आपको ऐसा लगा कि 10-15 मिनट आपके हो चुके हैं और आपके 5-7 ही क्वेश्चन हुए, तो मतलब आपको विचार करना चाहिए कि आपकी स्पीड बहुत कम है। क्योंकि आपको है कि 100 क्वेश्चन जो है पहले वो आपको 90 मिनट में करने हैं, तो 1 मिनट से भी कम का समय है आपको पर क्वेश्चन के लिए। तो काफ़ी समय है, 90 मिनट तो काफ़ी समय है। तो स्लो स्पीड नहीं करनी है और टाइम को देखते रहना है, जिससे आपको पता रहे कि मेरी जो स्पीड है वो ठीक चल रही है, या ऐसा तो नहीं कि मेरे को बहुत टाइम लगा दिया। क्योंकि व्यक्ति जब पेपर करने लगता है तो उसको टाइम का ध्यान नहीं रहता, बहुत देर निकल जाती है, उसको पता ही नहीं लगता कि कितना टाइम हो गया, क्योंकि चिंता का पार्ट रहता है। एकाग्रता भी बनाने का प्रयास करता है, तो टाइम देखते रहिएगा। क्वेश्चन नहीं छोड़ने। बहुत सारे बच्चे हैं क्वेश्चन छोड़ देते हैं, तो मैंने कहा कि ब्लैंक तो छोड़ना ही नहीं है, आपको क्या करना है, उसको मार्क कर देना है। जो फर्स्ट और सेकंड स्तर हमने बनाया था उसका क्वेश्चन करने का, तो फर्स्ट लेवल में आप क्वेश्चन छोड़ सकते हो कि आपने 100 क्वेश्चन थे, 100 में से 70 आपने किए, बाकी 30 को ब्लैंक छोड़ा है, क्योंकि आप 30 को तुरंत ही आप डील करने वाले हो। लेकिन जब इस 30 को आप डील करोगे, इसमें कोई क्वेश्चन ब्लैंक नहीं छोड़ना है। आप ये सोचे कि बाद में देखूंगा, बाद में कभी नहीं, अभी कर दो। बाद में आपको विचार करना तो उसमें मार्क कर दो विचार के लिए, लेकिन ऐसा नहीं छोड़ना है कि कुछ आपने ऑप्शन चूज ही ना किया हो, ऐसा नहीं करना है। तो क्वेश्चन छोड़ने वाला भी पार्ट कई बच्चे करते हैं, वो नहीं करना है। तो टाइम को देखते रहना है। दूसरों से अपेक्षा, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, कोई आसपास वाला बताएगा, वो बताएगा। ऐसी चिंता में वो खुद ही कुछ नहीं कर पाते, जो उसमें अच्छा कर सकते तो वो भी नहीं कर पाते, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन उसके छूट जाते हैं या गलत हो जाते हैं जल्दी जल्दी के चक्कर में। कोई अपेक्षा नहीं दूसरों की, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो कि जो भी दिया है, कुछ भी पार्ट, चाहे DI का क्वेश्चन हो, कॉम्प्रिहेंशन का हो, योग का, कुछ भी मैं स्वयं से ही करूंगा, दूसरे से कोई अपेक्षा नहीं है। यदि ऐसा रहेगा तो आप पूरा सामर्थ्य समय अपने लिए ही दे पाएंगे। हो सकता है कि वो क्वेश्चन आपके जो सोच रहे थे कठिन था वो ठीक भी हो जाए। तो ये कुछ चीज़ें थी, तो आप ध्यान रखें। मुझे लगता है कि उससे पेपर आपका और अच्छा हो सकता है। तो फिर यही कहूँगा कि आपको एक ही माइंड में रखना है, आत्मविश्वास कि मैं कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं है, बहुत सामान्य पेपर है। तो इन सब विचारों के साथ में आपको पेपर की बहुत सारी शुभकामनाएं।
जो हमसे छोटे हैं उनके लिए आशीर्वाद भी है, और ईश्वर से प्रार्थना भी करेंगे कि आपका माइंड सही चले पेपर के अंदर, आप अच्छा कर पाएँ और आपका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य भी प्राप्त हो पाए। इसी शुभकामनाओं के सामने ओम शम शांति।